किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। एक दिन तेज बारिश के बीच पहाड़ के किनारे दो छोटे भालू जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। एक था मासूम कालू और दूसरा था सुंदर गोलू। तभी वहां एक अमीर भालू मैडम अपनी आलीशान कार में पहुंची। उसकी नजर सिर्फ गोलू की सुंदरता पर पड़ी और उसने बिना देर किए गोलू को बचा लिया। वहीं कालू को गंदा और बेकार समझकर उसी हाल में छोड़ दिया गया ताकि वह नीचे गिरकर मर जाए। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। नीचे गिरते हुए कालू को एक गरीब लेकिन नेक दिल बुजुर्ग मां ने अपनी जान पर खेल कर बचा लिया। समय बीतता गया और दोनों की परवरिश बिल्कुल अलग माहौल में हुई। महल में पलने वाला गोलू धीरे धीरे घमंडी और आलसी बन गया। वह देर तक सोता, नौकरों पर चिल्लाता और पसंद का खाना न मिलने पर थाली जमीन पर फेंक देता। दूसरी ओर झोपड़ी में रहने वाला कालू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, अपनी बीमार मां के लिए खिचड़ी बनाता और रात को दिए की हल्की रोशनी में मन लगाकर पढ़ाई करता। गोलू के पास दौलत थी लेकिन संस्कार नहीं, और कालू के पास संस्कार थे लेकिन साधन नहीं। एक दिन कालू अपनी क्लास में फर्स्ट आता है और 15 साल बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। 15 साल बीत गए और किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। अपनी बुरी आदतों और जुए की लत के कारण गोलू ने सारा पैसा गंवा दिया। गुस्से में आकर उसने उसी अमीर भालू मैडम को घर से निकाल दिया जिसने कभी उसे गोद लिया था। वह मैडम भूखी प्यासी सड़क किनारे बैठी रो रही थी। तभी एक शानदार काली गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कालू था, जो अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। कालू ने उस मैडम को सहारा दिया जिसने कभी उसे ठुकरा दिया था। मैडम की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि आज सुंदरता हार गई थी और मेहनत जीत गई थी। अंत में कालू अपनी मां और उस मैडम को घर ले जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत साथ न भी दे तो मेहनत और अच्छे संस्कार इंसान को जरूर ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।